अब देखो बेटा जरा, बॉक्साइट है, इससे एल्युमिनियम का शोधन कर रहे हैं। तो इसकी हिंदी जो है वो कल लिख दी थी हमने, कल मतलब परसों। और देखो बॉक्साइट है इसको सर्वप्रथम, ये ना 3 विधि हैं और 3 विधियों से हमें सिर्फ ये मिलता है एल्यूमिना। ठीक है जी, एल्यूमिना बनता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे, एल्युमिनियम मिल जाएगा। इसका फिर शोधन करेंगे, फिर इसमें 99% शुद्ध एल्युमिनियम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद में जो है अभी 2 चरण और है। तो अभी जो है हमें एल्यूमिना प्राप्त करना है किससे? बॉक्साइट ऐश से। किसी भी ऐश से हम एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। 4-5 ऐश लिखवाए थे, तो उनमें से किसी से भी एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। बॉक्साइट सबसे कॉमन है, सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, जो आमतौर पर फैक्ट्रियाँ एल्युमिनियम बनाती हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है। अब कभी भी एक कॉमन सी बात याद रखो कि अगर कहीं भी सोडियम कार्बोनेट या कहीं भी कार्बोनेट गर्म होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड 100% निकलेगी। कहीं भी कार्बोनेट हो, चाहे पोटेशियम कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, कोई सा भी कार्बोनेट हो। ठीक है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये निकल गई। और अगर कहीं जल का कोई अणु है, 10 अणु हो, 5 अणु हो, 2 हो, तो वो बिल्कुल अलग निकल जाते हैं। ये हो गया, तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। अब यहाँ एल्यूमिनियम कितने थे, बैलेंस कर लेंगे। एल्यूमिनियम कितने थे? 2, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी। 2 से गुणा एल्यूमिनियम तो हो गए, सोडियम भी तो हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास? 4 और 2 6, 4 और 2 6। यहाँ कितने हो गए? 3। अरे ये तो अलग ही निकला हुआ है, 3 3 6 पूरे हैं। ठीक है, सही तो है, देख लेना अपना। अब बात आता है, देखो जो मैं इस प्रकार प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल में घोलकर उसमें CO2 प्रवाहित करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यह है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहे हैं कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में को जल में मिलाकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है जी, अब बचेगा क्या? अब जैसे हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है और कहीं सोडियम होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना देते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट बना देंगे तो 2 सोडियम यहाँ लगे हैं, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी। जब 2 सोडियम हो गए तो एल्युमिनियम 2 हो गए, तो फिर यहाँ एल्युमिनियम भी 2 हो जाएंगे। एल्युमिनियम 2 हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी 6, तो फिर यहाँ 3 से गुणा हो जाएगी। हो गया। एक दूसरे को देख देख के बैलेंस करना होता है कि जब एक दूसरे किसी एक को भी, सबसे अच्छा बैलेंस करने का नियम होता है कि कोई भी विषम संख्या तो पहले से सम बनाते हैं, 2 से या 4 से गुणा करके। अभी और कोई अभिक्रिया आएगी तो उसे बताएंगे। प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, ये जो हमें मिल गया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में करते हैं ये काम, जिसे हम निस्तापन कहते हैं। तो गर्म करते हैं जिससे एल्यूमिना बनता है। तो ये हो गया। अब यहाँ एल्यूमिनियम कितने? 2 है, तो जी यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी। अब पता चला हमारे पास, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो ये आ गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ये आ गए, H बचे और O बचा है। क्या बनाएंगे? H और O हमेशा जल बनाते हैं। बैलेंस चेक कर लेंगे। H कितने हैं? 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। ये होता है एल्यूमिना। ठीक है जी। इसके बाद हम डाल देंगे सर्पेक प्रक्रम, और सर्पेक प्रक्रम लिखेंगे। जिसका रहेगा डाल लो। ये पीछे कुछ बैठा ना, वो पंखा बंद कर देना, पीछे वाला चल रहा है, उस वाले स्विच होगा, उस वाले से। उतार ले। हाँ, बांधा भी था ऊपर, फोटो भी खींचे, उतारवा भी लिया। फिर देखा ऊपर रस्सी भी पड़ी होगी, चौबे भी गिला गड़ा हुए होंगे। फोटो खिंचवाने थे तो कोई दूसरा था नहीं, फिर वो बोए ऊपर का उतारना पड़ा। अब फिर दोबारा खिंचवाने, अभी जब छुट्टी होगी तो। हो गया सर बेग। अब देखो इधर, क्या हो गया? अरे बस ओ बस।
देखो सर्पेक प्रक्रम में क्या होता है कि ऑक्साइड अयस्क को नाइट्रोजन और कार्बन के साथ गर्म करते हैं। सही मायनों में तो कार्बन के साथ गर्म करते हैं और उसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करवा देते हैं, तो इससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम। इसका बड़ा प्यारा नाम है, किसने रखा? नाइट्राइट। एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनता है जब ये गर्म होता है, तो गर्म होने की खासियत ये होती है कि जल प्योर ऐसे का ऐसे अलग निकल जाता है, H2O। फिर बचा क्या? N2 है, 2 के 2 N खर्चे में आ गए, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, कार्बन बचा है और ऑक्सीजन बचा है। कितने बचे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कहते हैं कि उसके आसपास बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती हैं किसी भी फैक्ट्री में, तो बड़ी बड़ी चिमनी लगने का कारण ये होता है कि उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है, निकलती रहती है, हमेशा निकलती रहती है। क्या होती? हाँ, बहुत निकलती। जब कोयला जलता है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलनी जरूरी है। तो जी अब जो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना है, हम कहते हैं ऐसा करके कि प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जल में घोलते हैं, घोलकर तेजी से हिलाते हैं, जिससे ज़्यादातर ना कॉमन से स्टेप है इसमें, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या कह रहे हैं हम? क्या हो गया? एल्यूमिनियम, किसको आ गया? चलो कोई बात ना, तुमसे पूछा कोई? ना मैं बता दिया आपकी। देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जल में घोलते हैं, जिससे देखो जल में होता है H और OH, तो एल्यूमिनियम के साथ जो है वो OH चले जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस होता है, यहाँ माइनस है, ये प्लस ये माइनस है। अब OH क्यों कितने जाएंगे? इस पर 3 होता है, इस पर -1 होता है, तो ये होल थ्राइज हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? H और N। दुनिया में एक यौगिक बनता है जो H और N से मिलकर बनता है, अमोनिया। ठीक है जी। अब कोई कहे NH2, तो NH2 कोई यौगिक नहीं होता, अमीन होता है, लेकिन वो तब होता है जब किसी के साथ जुड़ा होगा, अकेले कुछ नहीं होता है। अमोनिया होता है अकेला यौगिक। NH4 करोगे तो NH4 भी दुनिया में कोई यौगिक नहीं होता है, ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा तब कहलाएगा अमोनियम, और आगे को जो भी चीज़ होगी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम कुछ भी। ठीक है जी। अब प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं, जिससे एल्यूमिना बनता है। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये AlOH का होल थ्राइज का निस्तापन करते हैं। ये 3 हो जाते हैं और ये 2 हो जाएंगे। इस प्रकार हमें एल्यूमिना मिलता है। हर किसी में हमें एल्यूमिना ही बनाना है। इसके बाद बेयर प्रक्रम है, बेयर में भी एल्यूमिना ही बनाना है। उसके बाद शोधन करेंगे, तीनों में से कोई सा भी एक आएगा एग्जाम में, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। ऊपर की हिंदी लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे इस विधि में ऑक्साइड अयस्क को कार्बन
के साथ गर्म करके, कार्बन के साथ गर्म करके उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है, जिससे एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है और सिलिका आदि की अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। सिलिका आदि की अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। सिलिका आदि की अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, वो धुआं बन के निकल जाती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में। अलग हो जाती हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे अर्थात, और ये सब उतार लेंगे। इसके बाद डाल देंगे बेयर प्रक्रम।